हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट का ऑफिशियल मॉडल पेपर, कौन सा ऑफिशियल मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशंस करेंगे। जो 100 क्वेश्चंस है उसका कंप्लीट सॉल्यूशंस करेंगे। जो 2023 के एकदम ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसी का 2023 एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा सब्जेक्ट है। और ये 100 मार्क्स का होता है। जानते हैं कि आप लोग इसमें कोई भी प्रैक्टिकल का जो होता है प्रैक्टिकल का मार्क्स इसमें नहीं मिलता, क्योंकि प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। ये कंप्लीट 100 मार्क्स थ्योरी का है, समझे। तो इसमें आप जितना एफर्ट लगा कर याद कर सकते हैं, जितना एफर्ट लगा सकते हैं आप लगाइए। 100 में 100 भी लाया जा सकता है। उसके लिए उस 100 नंबर का आपके अंदर कैपेबिलिटीज़, काबिलियत होनी चाहिए, समझे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सब्जेक्टिव को नहीं देखेंगे, ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आप लोग बने रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी का जो सभ्यता है, उस सभ्यता में जो उसके निवासी, वहाँ के जो व्यक्ति रहते थे, वो किस धातु का ज्ञान नहीं था। आप लोग जानते हैं कि सोना, चांदी और तांबा ये बहुत पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन लोहा का तभी उनको ज्ञान नहीं था। लोहा जो मेटल है, लोहा जो धातु है, उसका ज्ञान नहीं था वहाँ के निवासी को। यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थे, उस सभ्यता के जो आदमी जो निवास करते थे वहाँ पर, जो निवासियों था, उसको धातु का, जो किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का उसको ज्ञान नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, लोहा। तो एक का आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता, कौन सा, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता में जो ये विशाल स्नानगार है उसका अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के एक जगह का नाम है मोहनजोदड़ो। कौन सा, मोहनजोदड़ो। वहीं से आपको विशाल स्नानगार का जो अवशेष प्राप्त हुआ है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, मोहनजोदड़ो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। लोथल कहाँ, किस नदी के किनारे स्थित है, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। एकदम इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता जो वो किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो था ना वो कांस्य युग, कौन सा, तभी कांस्य युग चल रहा था, यानी कॉपर एज, कौन सा, सॉरी ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज, यानी कि कांस्य युग का सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को लौह युग तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता में तभी लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था। अभी तुरंत देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में, और ए और बी तो ऐसे एक ऑप्शन कर दिया, और इनमें से कोई नहीं। तो क्योंकि कांस्य युग, तो क्योंकि तांबा तो था, ब्रॉन्ज मेटल जो था, इसलिए कांस्य आंसर नंबर इसका सही हो जाएगा बी नंबर, हड़प्पा सभ्यता का। चलिए आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, एक सिंधी भाषा है। कौन सा भाषा है, सिंधी भाषा है। 5 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि लोथल किस राज्य के किस राज्य में स्थित है। लोथल जो था वो किस राज्य में स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित था, लोथल गुजरात में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 6 का आंसर हो जाएगा ए, गुजरात। कहाँ, लोथल कहाँ स्थित था, लोथल गुजरात में स्थित था, समझे। चलिए आगे चलते हैं। इंडिका के लेखक कौन है, किसका लेखक, इंडिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप वीवीआई लगा लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकते हैं कि इंडिका के लेखक कौन है। ये बहुत बारे आपको एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, जब भी देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर, तो इंडिका के बारे में पूछ ही जाता है। तो इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। कौन सा है, इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। कौन है, मेगास्थनीज। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, मेगास्थनीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मेगास्थनीज। चलिए आगे चलते हैं। धम्म की शुरुआत किसने की, किसका, धम्म की शुरुआत। जब हम लोग हिस्ट्री को इंपॉर्टेंट बहुत से डीप में पढ़ेंगे, तब हम वहाँ पे धम्म की चर्चा करेंगे। धम्म क्या है, एक अशोक का, ये अशोक से, इसकी शुरुआत अशोक ने की थी। इसके बारे में थोड़ा मतलब बता दें। इसने धर्म के बारे में बताया कि आपका धर्म बेसिकली होता क्या है। अशोक ने बताया कि धर्म जो कार्य है वही धर्म है आपका, समझे। तो इसका जब बहुत विस्तार में पढ़ेंगे इसके बारे में, अशोक का धर्म बहुत सी सीखना पड़ता है इसमें। तो आंसर नंबर 8 का हो जाएगा आंसर नंबर ए। अभी फिलहाल जान लीजिए कि धर्म की शुरुआत किसने की थी, अशोक ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। चलिए बताइए, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि मौर्य है तो अशोक नहीं हो सकता, बिंदुसार नहीं, कनिष्ठ नहीं। तो यहाँ भी मौर्य लगा हुआ, तो ये मौर्य वंश का ही होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन किसका कह रहा है कि गुप्त काल, कौन सा, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। क्या चीज, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, बताइए। फायान। कौन, फायान। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी फायान जो है गुप्त काल में चीनी यात्री
फाहियान एक चीनी यात्री था। कौन सा यात्री था? चीनी यात्री था। वो गुप्त काल में, कौन सा काल में? गुप्त काल में भारत आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा फाहियान, आंसर नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए। पाटलिपुत्र की स्थापना आपका उदायीन, कौन? उदायीन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। पाटलिपुत्र की स्थापना उदायीन के द्वारा किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। 11 का आंसर ये बताइए। 12 नंबर का आंसर। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध जो हुआ था दो पक्ष में हुआ था। एक था पांडव, एक था कौरव। एक था पांडव, थोड़ा बता देते हैं उसके बारे में हम। एक पांडव की ओर से लड़ रहा था, एक कौरव की ओर से। तो कौरव की ओर से, पांडव में जानते हैं कि इधर कृष्ण जी नेतृत्व करते थे और इधर उसका मामा शकुनी था, जो कि शकुनी मामा जो अपना भतीजा भांजा को जो कहता था वही सुनता था दुर्योधन का। इसको दुर्योधन, दुर्योधन किसी का नहीं सुनते थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं। चलिए इससे तो कोई लेना देना तो नहीं है इसके बारे में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 दिन तक। ये कितना दिन तक चला था? 18 दिनों तक। यानी महाभारत का युद्ध जो था वो 18 दिनों तक चला था। और यहीं पे समझ जाइए कि 18 दिनों तक वो सैया पे लेटे रहे थे। उस कहानी का सुनाने का मतलब तात्पर्य मेरा ये था कि जब उसको बाने के सैया पर लटाया गया था अर्जुन के द्वारा भीष्म पितामह को, तो वो 18 दिनों तक सैया पे थे, क्योंकि 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। तो सही आंसर हो जाएगा डी, 18 नंबर, 12 का डी। चलिए आगे चलते हैं। महाभारत की रचना किसने की थी? बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना इसी प्रकार से पूछ जाएगा। रामायण की रचना किसने किया था? रामायण के लेखक और महाभारत की रचना किसने की थे? तो वेद व्यास। कौन? वेद व्यास। और रामायण के लेखक हैं तुलसीदास। याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुलसीदास। कौन? तुलसीदास। समझे, याद रख लीजिए। रामायण के लेखक तुलसीदास और महाभारत की जो रचयिता है वो वेद व्यास। सही आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक कालों में लोग किसकी पूजा करते थे? आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में लोगों प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की पूजा करते थे। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। यानी कि पहले विष्णु, लक्ष्मी और शिव की पूजा नहीं करते थे ऋग्वैदिक काल में। वो लोग प्रकृति को अपना श्रेष्ठ, अपना भगवान, अपना ईश्वर, अपना अल्लाह, अपना मालिक समझते थे। तो सही आंसर हो जाएगा बी, प्रकृति। चलिए आगे चलते हैं। सांची किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए। सांची का जो स्तूप है वो किस, सांची का स्तूप, यहाँ क्वेश्चन अधूरा है कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? बताइए। सांची का स्तूप आपको मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप या फिर सांची किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो सांची किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए बताइए। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? कहाँ? कपिलवस्तु। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। आपको इसका आंसर कमेंट में देना है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी गौतम बुद्ध को। चलिए आगे चलते। ये क्वेश्चन रहा, हम इसका आंसर लास्ट में देंगे। चलिए, पुराणों की संख्या कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो चलिए बताइए कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या आप लोग जानते हैं कि 18। कितना? पुराणों की संख्या 18। 18 पुराण। कितना? 18 पुराण। बताना कि वेदों की संख्या कितनी है। आपको कमेंट में बताना है कि वेदों की संख्या कितनी है। और पुराणों की संख्या तो 18। कितना वेदों की संख्या होगी आपका? 18। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 17 का सही आंसर हो जाएगा सी, 18। और बताना है कमेंट में कि वेदों की संख्या कितनी है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? किसका? हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? बताइए। हीनयान और महायान जो है उसका संबंध किस धर्म से है? वो बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, बौद्ध धर्म से। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद प्रथम बौद्ध 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको वीवीआई लगा लीजिए। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? अजातशत्रु। किसके शासन काल में? अजातशत्रु। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। 19 का आंसर ए हो जाएगा अजातशत्रु में। चलिए आगे चलते हैं। नाथ मुनि का संबंध है किससे है? चलिए बताइए कि नाथ मुनि जो है उसका संबंध किससे है? तो नाथ मुनि का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से ही है। किससे है? बौद्ध धर्म से। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, बौद्ध धर्म। आप लोग 2 बार बोलिए, याद हो जाएगा कि नाथ मुनि का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। चलिए आगे चलते हैं। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? हाँ, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा गया है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? बताइए। कौन? अकबर। अकबर जो थे वो सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन किया था। और ये अकबर एक मुगल सम्राट के राजा थे। समझे? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 21 का ए, अकबर। चलिए आगे चलते हैं। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? चलिए बताइए। आईने अकबरी जो है वो कितने भागों में विभक्त है? बताइए।
कितने भागों में? ये 5 भागों में। ये क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम यदि आप लोग दिए होंगे या कोई दिया होगा तो ये पूछ लीजिएगा, उसमें ये क्वेश्चन आईने एक्वरी कितने भागों में, आईने एक्वरी से दिया गया है, यानी आईने एक्वरी एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इसको आप VVI लगा लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि आईने एक्वरी कितने भागों में विभक्त है, तो 5 भागों में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? किस क्वेश्चन क्या दिया कि अकबरनामा, किसका? अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? चलिए बताइए, अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? तो जैरेट, वेबरिज और बालकमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ये सभी अकबरनामा के अनुवादक ये सभी थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। फतेहपुर सीकरी को किसकी राजधानी बनाया गया? चलिए बताइए, फतेहपुर सीकरी जो है वो किसकी राजधानी बनाया गया? किसने राजधानी बनाया? सॉरी, फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? बताइए। कौन? अकबर। अकबर जो था उसी ने फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया था। सही आंसर हो जाएगा बी, अकबर। चलिए आगे चलते हैं। अकबर ने दिन ए इलाही की कब शुरुआत किया था? दिल ए इलाही। दिल ए इलाही क्या है? जब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो अकबर के बारे में, तो इसी में आ जाएगा दिल ए इलाही क्या है। तो अभी इसको छोड़िए और बताइए कि अकबर ने दिल ए इलाही की कब शुरुआत की थी? बताइए। इनमें से कोई नहीं, इसका शुरुआत इनमें से कभी नहीं हुआ था। 25 का आंसर हो जाएगा डी। इसका शुरुआत आपको 1581 से 82 ईस्वी के बीच हुआ था। दिल ए इलाही की शुरुआत 1581 से 82 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1581 से 82 ईस्वी के बीच, या फिर आप 81 से 82 याद रखिए। 1581 यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। और याद रखिए कि दिल ए इलाही की शुरुआत 1581 से 82 के बीच में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बताइए, अकबर का संरक्षक कौन था? किसका? अकबर का संरक्षक। आप लोग जानते हैं कि अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान था। कौन था? बैरम खान। आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। आंसर नंबर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। भारत के मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? क्या कर दिया क्वेश्चन कि भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए, भारत में मुगल वंश, किसका मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर। कौन? बाबर जो था वही मुगल वंश की स्थापना की थी। कौन? बाबर। बाबर ही मुगल वंश की स्थापना किया। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? कौन? ताजमहल। क्या चीज़? ताजमहल किस नदी के किनारे है? बताइए। यमुना नदी के। कौन सा? यमुना नदी के किनारे है ताजमहल। ताजमहल किस नदी के किनारे है? ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। सही आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, यमुना नदी के किनारे। चलिए आगे चलते हैं। गोपुरन का संबंध है किसका? गोपुरन का संबंध किससे है? बताइए। गोपुरन का संबंध है किससे है? तो गोपुरन का संबंध जो है वो मंदिरों से। किससे? मंदिर से। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 29 का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा गया? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा गया? चलिए बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका GS लिविदेव। GS लिविदेव। आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी। रूस में जो है भारत विद्या का जनक कहा गया था। रूस जब ये गए थे तो वहाँ पर उसको भारत विद्या का जनक कहा गया, GS लिविदेव को। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन महिला संत कौन थी? निम्न में से महिला संत कौन थी? चलिए बताइए, महिला संत इनमें से कौन थी? अंडाल, कराइकल और मीरा, ये सभी जो थे महिला संत थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इनमें से सभी आपका महिला संत था। चलिए आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? महाराष्ट्र के संत बताइए। महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रामदास और चैतन्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैतन्य। चैतन्य जो है वो महाराष्ट्र के संत नहीं थे। चलिए आगे चलते हैं। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है कि तलवंडी में किसका जन्म स्थान है? तलवंडी में गुरु नानक जो है उसी का जन्म स्थान तलवंडी में है। कहाँ? तलवंडी में। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। चलिए आपको ये क्वेश्चन से कमेंट बताना है, कमेंट में बताना है कि तलवंडी किस राज्य में है, कौन सा स्टेट में बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? बताइए। कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? ये अंडाल जो हैं ये अपना विष्णु को अपना पति मानते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? कौन? विलियम हॉकिंस। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? बताइए। ये जहांगीर के शासनकाल में। कब? जहांगीर के शासनकाल में ये भारत आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के काल में भारत आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जहांगीर। चलिए आगे चलते हैं।
इब्न बतूता, क्या इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? मस्त क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, वीवीआई लगा लीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग और पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन टपक भी सकता है यहाँ से। बताइए इब्न बतूता जो है अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में। कौन सा भाषा में? अरबी भाषा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अरबी भाषा में इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा था, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। कॉर्नवालिस का कोड बना, क्या कॉर्नवालिस का जो उसका कोड बना, ये कोड क्या है? आप लोग जब हम इसको विस्तार में पढ़ेंगे तब जानेंगे। कॉर्नवालिस का कोड बना है 1793, आंसर नंबर हो जाएगा बी 1793। चलिए आगे चलते हैं। महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? चलिए बताइए कि महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? बताइए। मार्टिन वार्ड, किसके? मार्टिन वार्ड के द्वारा महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की गई। मार्टिन वार्ड की शुरुआत, सॉरी, महलवाड़ी बंदोबस्त मार्टिन वार्ड के द्वारा शुरुआत किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। आरा में 1800 सल्तन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्या चीज? आरा में 1800 सल्तन का। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए आरा में तो यहाँ नहीं हो जाएगा, यहाँ पटना हो जाएगा, जो कि पीर अली जी किए थे। आरा में नहीं हुआ था, इसीलिए मेरा सेंस से अलग है कि आरा में 1800 सल्तन का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो अभी इसको फिलहाल इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? क्या चीज क्वेश्चन कर दिया कि संथाल विद्रोह हुआ, संथाल का विद्रोह हुआ था, उसका नेता कौन था? बताइए उसका नेता कौन था? सिद्धू कान्हू। कौन? सिद्धू कान्हू, आंसर नंबर हो जाएगा ए। 40 का आंसर हो जाएगा ए। सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह का नेता था। कौन? सिद्धू कान्हू, आंसर नंबर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? क्या क्वेश्चन कर दिया कि दक्कन दंगा जो है इसका आयोग कब गठित हुआ? बताइए। 1875, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 1875 में दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? 1875 में, आंसर नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। 1800 सल्तन द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। अशोक मेहता। कौन? अशोक मेहता, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अशोक मेहता 1800 सल्तन द ग्रेट रेवलियन नामक पुस्तक के लेखक के थे। कौन? अशोक मेहता, सही आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए आगे चलते हैं। अवध में 1800 सल्तन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए अवध वाला क्वेश्चन सही है, फिर आरा वाला क्वेश्चन सही नहीं है, वो क्वेश्चन को गलत मानिएगा आप लोग। अवध में 1800 सल्तन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए कौन किया था? बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, बेगम हजरत महल, आंसर नंबर सी। 1800 सल्तन में अवध में, कहाँ? अवध में। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है घुमा करके कि बेगम हजरत महल 1800 सल्तन में के विद्रोह कहाँ किया था? तो अवध में किया था। यह जगह पूछ सकता है अवध में किस ईस्वी में किया था? 1800 सल्तन में। कौन किया था? तो बेगम हजरत महल। आंसर क्वेश्चन यहाँ से 3 बन सकता है, तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में निपटा दिया गया है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1800 सल्तन के विद्रोह 1800 सल्तन के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? चलिए बताइए कि 1800 सल्तन का जब विद्रोह हो गया, उसका जब दमन हो गया, उसका जब खत्म हो गया, कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? बताइए। उस नेता का नाम बताना है आपका। नाना साहेब और बेगम हजरत महल दोनों मिल के गए थे, इसीलिए सही आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। दोनों, नाना साहेब और बेगम हजरत महल दोनों मिल करके नेपाल गए थे, क्रांतिकारी नेता। चलिए आगे चलते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? बताइए। पुर्तगाली जो है गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 1510 ईस्वी में। कब? 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन है? क्या चीज़? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन है? बताइए। आप जानते हैं कि जिसने भारत का खोज किया होगा वही भारत में प्रथम पुर्तगाली होगा, तो वास्को डी गामा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वास्को डी गामा। वास्को डब्बा वाला नहीं कहना है इसको, वास्को डी गामा कहना है। वास्को डी गामा, आंसर नंबर हो जाएगा इसका सी। चलिए आगे चलते हैं। फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? क्या चीज़? फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 47, फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम भारत के कलकत्ता में स्थित है। कहाँ? कलकत्ता में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है। फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? कोलकाता, आंसर नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये क्वेश्चन पॉलिटी का भी है और हिस्ट्री का भी बन जाता है। ये क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई लगा लीजिए कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना किस एक्ट या किस अधिनियम के तहत हुई? तो रोलेक्ट एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, आंसर नंबर सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ईस्वी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। चौल इमारतें किस शहर में प्रमुख विशेषता है? बताइए।
चौल इमारतें किस शहर में की प्रमुख विशेषता है? बम्बई। कहाँ का? बम्बई। आंसर नंबर हो जाएगा डी, बम्बई। चलिए आगे चलते। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ये क्वेश्चन पूछने की है, बताइए तो आप लोग। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ के आपको बेइज्जती करता है, बताइए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? और बहुत कोई गलत बताएंगे। 2 अक्टूबर 1869। आंसर नंबर हो जाएगा सी, 1869। कब? 1869, 1869। चलिए आगे चलते। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बताइए। खेड़ा सत्याग्रह जो है उसका संबंध किस राज्य से? आपको स्टेट का नाम बताना है खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। गुजरात। कहाँ? गुजरात। तो सही आंसर है इसका डी, गुजरात से। चलिए आगे चलते। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? क्या चीज? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए। 1920। कब? 1920। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, 52 का बी। चलिए आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई? बताइए। घोषणा की गई थी 1906। कब? आप जानते हैं कि 1906 में इसकी घोषणा हुई थी। और 1911 में। कब? ये एक्सटर्नल दिमाग देते हैं आप लोग को कि हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है। 1911 में ये रद्द हो गया था। क्या चीज़? ये रद्द हो गया था। 1906 में इसका बंगाल विभाजन की घोषणा हुई और 1911 में ये रद्द किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। 54 नंबर की, दांडी किस राज्य में स्थित है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड है। दांडी किस राज्य में स्थित है? बताइए। गुजरात से। कहाँ? गुजरात से। दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात से। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे चलते। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए। पॉलिटिकल गुरु जो हैं वो महात्मा गांधी क्या, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर नंबर इसका हो जाएगा सी। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? कौन? सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 50 का आंसर, सॉरी 50 नहीं 56 का आंसर बताना है आपको। 16 अगस्त 1946। आंसर सही हो जाएगा 16 अगस्त 1946। चलिए आगे चलते हैं। 57 नंबर बताइए। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? एकदम इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? बताइए। पाकिस्तान जो शब्द है, जो भी पाकिस्तान सुनते हैं आप लोग, वो शब्द किसने दिया? चौधरी रहमत अली। कौन? चौधरी रहमत अली। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द दिया था। कौन? पाकिस्तान शब्द। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता कि चौधरी रहमत अली के द्वारा कौन सा शब्द दिया गया था? तो पाकिस्तान। क्या चीज? पाकिस्तान। चलिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? बताइए। 58 नंबर क्वेश्चन कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन बताने वाली है, आप लोग सब जानते होंगे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये देखिए पॉलिटिकल क्वेश्चन है और हिस्ट्री में बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर। कौन? बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर हो जाएगा डी। 59 का आंसर हो जाएगा आपका डी, बी आर अम्बेडकर। आंसर नंबर हो जाएगा डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत यानी कि हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर इन द इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बताइए। इसका सही आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं और हम क्लास को अभी एंड करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और लंबा भी वीडियो बन जाएगा। ये हो सकता है तो इसका वीडियो आपको आगे भी मिल सकता है। चलिए हम 70 पूरा देते हैं। 61 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन और कर लीजिए आप लोग और क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस महिला संत का संबंध राजस्थान से है? किस महिला संत का संबंध राजस्थान से है? तो बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन किया हुआ है शायद, इसको क्वेश्चंस रिपीट है, यही काम है। चलिए आगे चलते हैं। अल्बेरुनी कब भारत आया? अच्छा, ये दो क्वेश्चंस महाराष्ट्र के संत कौन थे? ये दोनों क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे रिपीट हो गया है। अल्बेरुनी किस साथ भारत आया? चलिए ये क्वेश्चन बताइए कि अल्बेरुनी किसके साथ भारत आया? बताइए। अल्बेरुनी जो है वो किसके साथ भारत आया? तो वह गजनी के साथ। किसके साथ? गजनी के साथ भारत आया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन यूनियन कौन था? हाँ, यूरोपियन कौन था? यूरोपीय यूनियन नहीं, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो वो कौन था? वो पुर्तगाली था। आप जानते हैं कि यहीं से वास्को डी गामा जी आए थे। तो इसका 64 का आंसर नंबर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? बताइए। 65 का अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? वो बंगाल में लागू हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो वो बंगाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर।
द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखी थी, बताइए। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो पट्टभाई सीतारामैया के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सीतारामैया जी थे, उसी के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक लिखा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था, दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था, उस स्थान का आपको नाम बताना है। ये इनमें से कोई नहीं है जो इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, आंसर नंबर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए, पटना में 1800 सल्तन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन का वहाँ पर छोड़ा गया था आपको, पीर अली जी। कौन, पीर अली जी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, पीर अली द्वारा पटना में 1800 सल्तन का विद्रोह किया गया, नेतृत्व किया गया था। चलिए, 1800 सल्तन का विद्रोह कब आरंभ हुआ, 1800 सल्तन का जो क्रांति हुआ था उसका विद्रोह कब आरंभ हुआ था, तो उसका आरंभ हुआ था आपको 10 मई। कब, 10 मई। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 1800 सल्तन का जो विद्रोह था वो 10 मई को आरंभ हुआ था। चलिए, और 1800 सल्तन का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इसको याद कीजिएगा कि 1800 सल्तन के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। इसका लॉर्ड कैनिन। कौन, लॉर्ड कैनिन। आंसर नंबर हो जाएगा सी। तो आज के लिए यहाँ तक, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग का एग्जाम कैसा गया हो कमेंट करके बताइएगा, और एकदम बिंदास होकर के आप लोग को एग्जाम देना है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।